इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने रिसेंटली 20,000 करोड़ का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पास किया है। तो आइए आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। कैबिनेट ने रिसेंटली 19,744 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। यह प्रोजेक्ट का एम है कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और उसे एक्सपोर्ट करें। अब तक ये देखा जाता था कि इंडिया की फ्यूल नीड्स को मिडिल ईस्ट कंट्रीज डोमिनेट करती थी। जो देश एनर्जी को कंट्रोल करेगा उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। इसलिए भारत मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहता है हाइड्रोजन का। इसलिए हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं और हाइड्रोजन रिलेटेड और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स से हम वो भी प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। आजकल की दुनिया की मेजर प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। हाइड्रोजन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें ज़ीरो एमिशन है, यह ज़रा भी पॉल्यूशन नहीं करता। इंडिया ने कमिट किया है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने का। उस लक्ष्य में यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की पहली घोषणा 15 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उसके बाद इसे मिनिस्ट्री ने आगे बढ़ाया और फाइनली कल यूनियन कैबिनेट द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो 19,744 करोड़ अलॉट किए हैं फॉर दिस स्कीम, इसमें से मेजर चंक यानी कि 17,490 करोड़ साइड प्रोग्राम के लिए जाएगा। इस साइड प्रोग्राम में मिडल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया जाएगा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट एनकरेज करेगी टू प्रोड्यूस एंड यूज़ हाइड्रोजन। मेजर चंक तो इसी में जाने वाला है। इसके अलावा 1,466 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में जाएगा। 400 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होगा एंड अदर 388 करोड़ अदर मिशन रिलेटेड कंपोनेंट्स में यूज़ होगा। इन सब में गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा देश में इन हाइड्रोजन सेक्टर, वो 8 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। अभी तो शुरुआत है, आगे और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये 20,000 करोड़ का अमाउंट इनिशियल अमाउंट है। अगर आगे मिशन किस तरह से इम्प्रूव करता है, ग्रो करता है, इसे देखते हुए गवर्नमेंट और भी इन्वेस्ट करेगी। इससे जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो अफोर्डेबल बनाया जाएगा। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की मेन प्रॉब्लम है कि इसके प्रोडक्शन में बहुत कॉस्ट लगती है, इसलिए अफोर्डेबल नहीं रहता। इसे अगर देश में बल्क में प्रोड्यूस किया जाए तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो सकती है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सारी गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेगी, जिससे इसे ईजिली इम्प्लीमेंट किया जाए। इंडिया का जो मिशन है ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, उसमें बेसिक यही है कि अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी किया जाता है तो वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे। इस प्रकार हाइड्रोजन प्रोडक्शन करके हम ग्लोबल लीडर बनकर जो हाइड्रोजन की ग्लोबल सप्लाई चेन है, हम उसमें अच्छा सा कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी 4 ईयर्स तक का शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी और 10 ईयर्स तक का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। इस प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बिजनेसेस को इनवाइट किया है कि वो पोर्ट के पास बंकर बनाएंगे टू स्टोर हाइड्रोजन एंड एक्सपोर्ट इट। इसके लिए वो पर्टिकुलर पोर्ट एजेंसी स्पेस प्रोवाइड करेगी और बिजनेसेस चार्जेस पे करके वो यूज़ कर सकते हैं। हम बात करें कि ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों, तो हाइड्रोजन की अलग अलग टाइप्स की बात करें तो जो हाइड्रोजन कोयले से प्रोड्यूस होता है उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। ऑयल से प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अल्टीमेटली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, तो ये गलत है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें पॉल्यूशन ना हो।
सो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूस होती है। इंडिया में सन प्रॉपर आता है और काफ़ी हीट भी होती है, और विंड एनर्जी भी इंडिया में इनफ है। तो केंद्र सरकार का एनालिसिस है कि 2050 तक हाइड्रोजन की डिमांड 5 टाइम्स जंप करके 28 मेट्रिक टन हो जाएगी, और इसमें 80% डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन की होगी। इस मिशन की वजह से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में और बढ़ोतरी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन 125 गीगावाट ग्रीन एनर्जी ऐड करेगा इंडिया की ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो इससे हमारा फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम होगी। इससे अप्रोक्सीमेट 1 लाख करोड़ पर ईयर हम सेव कर सकते हैं। इस मिशन का एम है हम भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन 5 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 5 MMT पर एनम पर पहुंचाएं। इसके अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इससे डायरेक्टली 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे और 50 मिलियन MMT ग्रीन हाउस गैस रिलीज हम कम करेंगे।